हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए होमोफोन्स की नई क्लास लाई हूँ और ये सारे इंपॉर्टेंट होमोफोन्स दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फर्स्ट होमोफोन देखते हैं। पहला हमारे पास होमोफोन है डोज। डोज होमोफोन समझ लीजिए होता क्या है। होमोफोन्स वे वर्ड्स होते हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दो वर्ड दिए गए हैं, डोज और डोज। यहाँ दिया गया DOSE डोज और यहाँ दिया गया DOZE डोज। ठीक है, पढ़ने में ये कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस। तो DOSE डोज, डोज का मीनिंग होता है खुराक। क्या मीनिंग होता है? खुराक। अब इसका आपका एग्जाम में सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ आपका एग्जाम में मीनिंग लिखने के लिए नहीं आएगा, आपका सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। लेकिन आप सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब आपको मीनिंग क्लियर होगा। अगर आपको मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो डोज का मीनिंग है खुराक। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन। आई टुक मैंने ली, अ डोज एक खुराक ली, ऑफ मेडिसिन किसकी खुराक ली? दवाई की खुराक ली, यानी मैंने दवाई की खुराक ली। सेकंड इसी का वर्ड है क्या? डोज। DOZE डोज। डोज का मीनिंग होता है ऊंघना, यानी जब हमें नींद आने लगती है उससे पहले हम ऊँघने लगते हैं, या हल्की सी नींद आना, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊँघना। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? माई मदर वाज डोजिंग। माई मदर वाज डोजिंग यानी मेरी माँ ऊँघ रही थी। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिएगा और इन वर्ड्स को और सेंटेंसेस को नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होमोफोन्स हैं। और लास्ट 10 इयर्स में जितने भी होमोफोन्स आए हैं वो सब मैं आपको करा रही हूँ। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिसीज और डिसीज। दोनों पढ़ने में कैसे लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? स्पेलिंग का। यहाँ स्पेलिंग है DISEASE। डिसीज का मीनिंग क्या होता है? रोग, यानी बीमारी। अब इसका आपको यूज करना है, तो ये यूज आप अपने वर्ड्स में कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने सेंटेंस बनाया है, कैंसर इज अ फैटल डिजीज। कैंसर इज अ फैटल, फैटल यानी घातक, खतरनाक। ठीक है, डिसीज यानी बीमारी। कैंसर एक घातक बीमारी है, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। इसी का दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? डिसीज, जिसका मीनिंग क्या है? मृत्यु यानी मौत। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या दिया है? वी डोंट नो द रीजन ऑफ हिज डिसीज। वी डोंट नो हम नहीं जानते हैं, द रीजन कारण नहीं जानते हैं, ऑफ हिज डिसीज उसकी मौत का, हम उसकी मौत का कारण नहीं जानते हैं। अगला देखते हैं होमोफोन। अगला होमोफोन क्या है? नेक्स्ट होमोफोन है डिसेंट डिसेंट। ठीक है, सेम वही चीज आ रही है। पढ़ने में वर्ड्स कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। DECENT डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? राहुल इज अ डिसेंट बॉय। राहुल एक सुंदर लड़का है, राहुल एक डिसेंट लड़का है। आप दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, कैसे भी, जैसे आप कहें शी इज अ डिसेंट गर्ल। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, शी इज अ डिसेंट गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सभ्य लड़की है। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? डिसेंट, असहमति, यानी किसी से सहमत ना होना।
असहमति दिखाना। तो सेंटेंस क्या बनाएगा? ही शोड हिज डिसेंट। ही शोड, उसने दिखाई, शोड मीन्स दिखाना, ठीक है, हिज डिसेंट, अपनी असहमति, उसने अपनी असहमति दिखाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट और इमिनेंट, ठीक है। दोनों ही वर्ड्स पढ़ने में सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में है। इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट, प्रसिद्ध, मशहूर, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? शी इज एन इमिनेंट डॉक्टर। शी इज एन इमिनेंट डॉक्टर, वह एक मशहूर डॉक्टर है। या आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मिल्टन इज एन इमिनेंट राइटर, ठीक है। मिल्टन जो है एक प्रसिद्ध लेखक है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को मॉडिफाई करके कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपका ये वर्ड जरूर यूज होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस आप कैसे भी बनाइए। दूसरा वर्ड है, देखिए इमिनेंट, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, IMMINENT। इमिनेंट का मीनिंग क्या है बच्चों? नजदीक, करीब, पास, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, यूज देखते हैं कैसे करेंगे। द स्टॉर्म इज इमिनेंट। स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान। द स्टॉर्म इज इमिनेंट, तूफान नजदीक है, तूफान करीब है, यानी तूफान आने वाला है। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं इस वर्ड से, जैसे एग्जाम्स आर इमिनेंट। बहुत इजी सेंटेंस हो गया ये आपके लिए, ऐसे बना लीजिए। एग्जाम्स आर इमिनेंट यानी परीक्षाएं नजदीक हैं, परीक्षाएं करीब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट होमोफॉन्स है हमारे पास एलिजिबल, इलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल, योग्य, ठीक है। एलिजिबल का मीनिंग क्या होगा बच्चों? योग्य होगा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ही इज एलिजिबल, वह योग्य है, फॉर द पोस्ट, पद के लिए, यानी जो भी उसे पद प्रदान किया गया है उसके योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसी का इलिजिबल, अपठनीय, यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी पढ़ने में ना आए। सेंटेंस देखते हैं क्या है। हिज राइटिंग इज इलिजिबल। हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग, इज इलिजिबल, अपठनीय है, यानी उसकी राइटिंग कैसी है? अपठनीय है, पढ़ नहीं पाएंगे आप, ऐसी राइटिंग है। या तो वो बहुत गंदा लिखता होगा, जिससे उसकी राइटिंग कैसी है? अपठनीय है। नेक्स्ट होमोफॉन्स देखते हैं। नेक्स्ट होमोफॉन्स है एडिशन, एडिशन, ठीक है। EDITION, एडिशन, संस्करण। एडिशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? संस्करण होता है। जैसे किताब का कोई नया संस्करण आया हो, कोई नया एडिशन आया हो, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? आई बॉट द न्यू एडिशन ऑफ द बुक। आई बॉट, मैंने खरीदा, द न्यू एडिशन, एक नया संस्करण खरीदा, ऑफ द बुक, किताब का। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव a new edition of the book, यानी मेरे पास किताब का नया संस्करण है, ठीक है। आप एक सेंटेंस को कई टाइप से बना सकते हैं। दूसरा क्या है? एडिशन, ADDITION, एडिशन यानी योग,
जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूज कैसे करेंगे? एडिशन इज इजी इन मैथ। एडिशन यानी जो जोड़ है, इज इजी सरल है, इन मैथ कहां पर सरल है? गणित में। यानी गणित में जो हम जोड़ करते हैं वो कैसा है? सरल है। आप इन सेंटेंसेस को नोट करते चलिएगा जिससे आप याद रख सकें। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है होमोफॉन्स का फेयर। फेयर, फेयर FAIR, फेयर। फेयर का मीनिंग होता है उचित। ठीक है, ठीक, सुइटेबल। फेयर का मीनिंग क्या होगा? उचित। जैसे सेंटेंस देखते हैं, इसका क्या बनाएंगे? द रेंट ऑफ हाउस इज फेयर। द रेंट यानी जो किराया है, ऑफ हाउस घर का, इज फेयर कैसा है? उचित है। आप दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे योर बिहेवियर इज नॉट फेयर। ठीक है, योर बिहेवियर इज नॉट फेयर ऐसे भी बना सकते हैं कि योर बिहेवियर यानी तुम्हारा बर्ताव इज नॉट फेयर उचित नहीं है। दूसरा वर्ड क्या है? फेयर का ही दिया है, फेयर FARE, फेयर। इसका मीनिंग क्या है? किराया। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग? किराया मीनिंग है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही गेव हिज फेयर। ही गेव उसने दिया, हिज फेयर अपना किराया, उसने अपना किराया दिया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, द फेयर इज हाई। ठीक है, किराया हाई है यानी किराया ज्यादा है, किराया महंगा है। आप सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको जैसे भी इजी लगे आप उस सेंटेंस को बना लीजिएगा। ये एग्जाम में आपके 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होमोफोन क्या है हमारे पास? फ्लोर, फ्लो। FLOUR, फ्लोर का मीनिंग होता है आटा। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? प्राइस ऑफ फ्लोर हैज ग्रोन। प्राइस यानी कीमत, ऑफ फ्लोर किसकी कीमत? आटे की कीमत, हैज ग्रोन बढ़ गई है, आटे की कीमत बढ़ गई है। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? फ्लोर, FLOOR। देखिए कितना स्लाइट डिफरेंस है ओ का और यू का। ठीक है, यू लगे तो आटा और ओ लगा होगा तो क्या होगा? फर्श। सेंटेंस देखिए बहुत इजी सेंटेंस बनाया है, क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो। ठीक है, नेक्स्ट होमोफोन देखते हैं। नेक्स्ट होमोफोन है गेट। गेट का मीनिंग है दरवाजा। ठीक है, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? ओपन द गेट, दरवाजा खोल दो। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्लोज द गेट, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, कैसे भी सेंटेंस बन सकता है। दूसरा क्या है? गेट, इसका मीनिंग होता है चाल, जो चाल हम चलते हैं यानी जैसे हम चलते हैं, वॉक, वॉक को कहते हैं गेट। ठीक है, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? शी हैज एन अट्रैक्टिव गेट। शी हैज एन अट्रैक्टिव गेट, उसकी चाल बहुत आकर्षक है, यानी उसकी चाल कैसी है? बहुत आकर्षक है, बड़े अच्छे से चलती है वह। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट होमोफोन से होड, HOARD होड और HORDE होड। आप नोटिस कर रहे होंगे सभी का साउंड सेम आ रहा है लेकिन मीनिंग कैसा आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। होड यानी जमा करना और HORD होड झुंड। तो होड से सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? ही लाइक्स, वह पसंद करता है, टू होड इकट्ठा करना, न्यूज़पेपर्स अखबारों को, वह अखबारों को इकट्ठा करना पसंद करता है। दूसरा क्या है हमारे पास? होड,
यानी झुंड, ग्रुप, समूह। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? वी सॉ अ होर्ड ऑफ एनिमल्स। वी सॉ हमने देखा, अ होर्ड एक झुंड देखा, ऑफ एनिमल्स किसका झुंड देखा? जानवरों का झुंड देखा। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, आसानी से आप समझते चल रहे होंगे, क्योंकि मीनिंग भी आपके सामने है, सेंटेंस भी आपके सामने है, कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अब अगला होमोफोन है ह्यूमन, ह्यूमन। ठीक है, क्या डिफरेंस है? ह्यूमन में ई नहीं है और ह्यूमन में ई दिया है। ठीक है, तो ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन का मीनिंग है इंसान। क्या मीनिंग है? इंसान। सेंटेंस कैसे बनेगा? वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी इंसान हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी इंसान हैं। ह्यूमन, ह्यूमन का मीनिंग क्या है? इंसानियत। ठीक है, कहते नहीं है थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द रोबर्स डिड नॉट शो ह्यूमन, द रोबर्स डाकुओं ने, डिड नॉट शो नहीं दिखाई, ह्यूमन इंसानियत नहीं दिखाई, डाकुओं ने इंसानियत नहीं दिखाई। यहां आप ऐसे बना सकते हैं, यू डोंट हैव ह्यूमन। ठीक है, यू डोंट हैव ह्यूमन, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। इस टाइप से भी ये सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होमोफोन है इंसाइट, इंसाइट, INCIT, इंसाइट का मीनिंग है भड़काना। ठीक है, सेंटेंस क्या बना सकते हैं? ही इंसाइटेड मी अगेंस्ट माई सिस्टर, ही इंसाइटेड मी, उसने मुझे भड़काया, अगेंस्ट के खिलाफ या के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध भड़काया? माई सिस्टर, उसने मेरी सिस्टर के विरुद्ध, उसने मेरी बहन के विरुद्ध मुझे भड़काया। नेक्स्ट इसी का क्या है? इंसाइट, दूरदृष्टि, यानी नजरिया, दूर तक जो समझ सके किसी बात को, ठीक है, जान सके। तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंट्स हैव अ डीप इंसाइट, सेंट्स संतों में, हैव होती है, अ डीप इंसाइट गहन दूरदृष्टि, यानी जो संत होते हैं उनमें क्या होती है? गहन दूरदृष्टि होती है। नेक्स्ट देखते हैं होमोफोन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल का मीनिंग क्या है? उद्योग संबंधी, यानी रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ठीक है, उद्योग संबंधी। तो यहां सेंटेंस बनाएंगे, ही लुक्स आफ्टर इंडस्ट्रियल अफेयर्स, ही लुक्स आफ्टर, वह देखभाल करता है। लुक्स आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। इंडस्ट्रियल उद्योग संबंधी, अफेयर्स कार्यों की, वह उद्योग संबंधी कार्यों की देखभाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है इसी का? इंडस्ट्रियस, मेहनती। सेंटेंस बना सकते हैं, माई ब्रदर इज वेरी इंडस्ट्रियस, मेरा भाई बहुत मेहनती है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम वेरी इंडस्ट्रियस, मैं बहुत मेहनती हूं। ठीक है, यू आर वेरी इंडस्ट्रियस, तुम बहुत मेहनती हो। किसी भी टाइप से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई हो, अच्छे से आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।